हाय गाइस, मेरा नाम अनुभूति शर्मा है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर्स क्या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटीज़। क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों न्यूज़पेपर रीडिंग को हमें एक डेली हैबिट के तौर पे अपने लाइफ्स में इंटीग्रेट करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर्स जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने लगता है। आप धीरे धीरे रियलिटी के टच में आने लगते हैं। क्या होता है इंटरनेट की दुनिया में एल्गोरिदम के बेसिस पे कोई भी कंटेंट जो है वो धड़ल्ले से हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। मोस्टली वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट होता है जिसमें क्रिएटिविटी का तड़का लगाया जाता है और हम उसको कंज्यूम करते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हम कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और लगातार वो रील्स पे रील्स जो है वो चलता जाता है, इसका सिलसिला कायम रहता है। बट न्यूज़पेपर्स जो है ना वो बहुत ही आपको पेशेंटली रियल दुनिया की तरफ जो है वो मोड़ने लगता है। तो न्यूज़पेपर्स पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि हम धीरे धीरे रियलिटी के टच में आने लगते हैं और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ के नियम, वहाँ के कानून कायदे, वहाँ पे क्या सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो कहीं न कहीं आप रेस में पीछे रह रहे हैं, कहीं न कहीं आप वो डिसीजंस नहीं ले पाएँगे जो कि बेटर प्लानिंग के साथ ली गई हों, बेटर कैलकुलेशंस के साथ की गई हों या बेटर टाइमिंग के साथ ली गई हों। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स आपको कहीं न कहीं इनमें एज तो ज़रूर प्रोवाइड करता है। दूसरा कि आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है न्यूज़पेपर्स पढ़ के। क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की एक फ़ायदा ये है कि यू गेट टू रीड द बेस्ट माइंड्स ऑफ द नेशन। और माइंड्स ऑफ द नेशन कहने का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि बहुत ही रिसर्च्ड बैक्ड ओपिनियंस अपने रखते हैं इंटरनेट पर। बट न्यूज़पेपर्स जो है वो एक बहुत ही हैंडी सोर्स है और अगर उसको पढ़ा जाए शांति से तो उसमें जो स्पेशली अगर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स की मैं बात करूँ, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, तो इसमें जो ओपिनियन पेज होता है उसमें वैसे लोगों के ओपिनियंस आते हैं जो कि बहुत ही रिसर्च्ड बेस्ड आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च बेस्ड ओपिनियंस वो देते हैं, एविडेंस बैक्ड रहता है, उनका सारा जो भी डेटा रहता है वो सोर्स से वेरीफाइड रहता है और ऐसे ही वो कुछ भी नहीं छाप देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये न्यूज़पेपर्स में आपको मिल जाती है। इससे क्या होता है कि अलग-अलग टाइप के ओपिनियंस पढ़ते-पढ़ते ना आप भी कहीं न कहीं अपने व्यूज़ में बहुत टॉलरेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि कोई भी पहलू का जो है ना वो सिर्फ़ एक पक्ष नहीं होता। वो बहुत सारे पक्ष से घिरा होता है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हो सकता है और उसके 2 पक्ष भी हो सकते हैं बट एक सोल पक्ष ही नहीं होगा और कोई एक ही साइड हमेशा सही नहीं होगा। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आप कहीं न कहीं आपको न्यूज़पेपर्स काफ़ी टॉलरेंट भी बना देते हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली अवेयर करता है एज़ अ सिटिज़न और आपको अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप अम, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें न्यूज़पेपर्स पढ़ने से आपको डेफ़िनेटली एक बहुत ही अच्छा एज मिल जाता है क्योंकि अवेयरनेस के मामले में फिर आप बहुत ही आगे निकल जाते हैं। जो भी दुनिया में हो रहा है वो आपको पता होता है। अब ये एक चौथा पॉइंट जो है ये एक थोड़ा सटल पॉइंट है जो मैंने इंडिविजुअली एक्सपीरियंस किया है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है, कितना गलत है बट फिर भी ये हम शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से। ये पॉइंट ये है कि न्यूज़पेपर्स कहीं न कहीं आपको बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड पर्सन भी बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में ना देयर इज़ अ वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक के बारे में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना पड़ेगा और बहुत ही सेंसिबल चीज़ें लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो न्यूज़पेपर्स में है और जब आप उनको पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपको ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट कंज़्यूम करने का हैबिट हो जाता है और सबकॉन्शियस लेवल पर जब आप इतना ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, इतना डिसिप्लिन्ड कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, तब धीरे-धीरे आप मेंटल लेवल पर भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सब्जेक्टिविटी है इसमें बट मैंने चूँकि इसको इंडिविजुअली एक्सपीरियंस किया है तो ये पॉइंट मेरे लिए तो काफ़ी सही है। न्यूज़पेपर्स होलिस्टिकली आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं।
आप में ज़्यादा पेशेंस लाते हैं। पेशेंस क्योंकि आप 2 मिनट का रील कंज़्यूम नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट सॉरी ज़्यादा हो गया, 30 सेकंड का, 15 सेकंड का रील आप नहीं कंज़्यूम कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा कंज़्यूम कर रहे हैं जिसको पढ़ने में एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट एक आर्टिकल को पढ़ने में लगेगा, अगर आप बिगिनर हैं तो। और जब आप वो कंज़्यूम कर रहे हैं तो इन द प्रोसेस आपका इंटरप्रिटेशन वाला स्किल भी जो है वो चल रहा है बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि सब कुछ आपको थाली में परोस के नहीं दिया जा रहा। ऑफ कोर्स वो जो चीज़ें लिखी हुई है उसको आपको इंटरप्रेट भी करना है। तो आपका बहुत सारे सेंसेस जो हैं वो आपके इन्वॉल्व्ड हैं और आप पूरी तन्मयता से उसको पढ़ रहे हैं। तो आपका एक तरीके से मेंटल फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज हो जाते हैं जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो। होलिस्टिकली ये शेप देता है आपकी पर्सनैलिटी को, पेशेंस डेवलप कर देता है, क्योंकि पेशेंस तो चाहिए न्यूज़पेपर्स पढ़ने में और वो भी कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ रहे हैं तो। इंटरेस्ट बहुत ही आप देखिएगा कि फिर धीरे-धीरे ना आपकी इंटरेस्ट जो है वो अलाइन होने लगती है। जो चीज़ें मैटर करती हैं इन द लॉन्ग रन, जो चीज़ें वर्ल्ड के लिए मैटर करती हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट का मुद्दा हो जाए, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम्स का मुद्दा हो जाए, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई डिबेट हो जाए, इन चीज़ों में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगते हैं, ज़्यादा अवेयर बनते हैं। तो समरी ये है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इसको एज़ अ डेली हैबिट अपने लाइफ में इंटीग्रेट करें तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे-कैसे चेंज हो रही है, कैसे-कैसे इवॉल्व हो रही है। आप वो कुएँ के मेढक नहीं रहे हैं। आप अपने छोटी-सी दुनिया से, अपने छोटे से सेक्टर से जिससे भी आप बिलॉन्ग करते हैं, उससे ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो गैदर कर पा रहे हैं और आपका होराइज़न जो है वो बढ़ रहा है। तो ज़रूर न्यूज़पेपर्स पढ़िए और ज़रूर इसको एज़ अ डेली हैबिट अपने लाइफ में इंटीग्रेट करिए। थैंक यू। नमस्कार।